गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3D का एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। उससे पहले हम स्क्यू लाइन देख लेते हैं। SKEW स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइंस तो मान लीजिए सपोज ए और बी और सिमिलरली सी डी, ये दो लाइंस हैं। तो ऐसी दो लाइंस को 3D में स्क्यू लाइंस कहा जाता है, जो ना तो कभी मिलती है और ना ही पैरेलल हो। तो ये दो लाइंस हैं, ना तो कहीं मिल रही हैं, आप ऐसे देख सकते हैं ऐसे। तो ए बी और सी डी ये दो स्क्यू लाइंस हैं जो पैरेलल भी नहीं है और ना ही एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस प्रकार की लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, शॉर्टेन डिस्टेंस। शॉर्टेन डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो जहाँ ये कट कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसा, तो वही शॉर्टेन डिस्टेंस होगी इनके बीच। जैसे यहाँ मैं कर दूँ, जहाँ भी ये कट करती है कि मतलब जहाँ भी सबसे कम दूरी है वही वो शॉर्टेन डिस्टेंस होगी इनके बीच की। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये वाली डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेन डिस्टेंस होगी, जहाँ मिलेगी नहीं है कभी भी। चलिए, तो इस प्रकार हम शॉर्टेन डिस्टेंस आज डिस्कस करेंगे। शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सपोज AB और CD दो लाइंस हैं 3D में, और तो हमें इन के बीच की जो शॉर्टेन डिस्टेंस है वो PQ है। सपोज ये हमें फाइंड करना है, PQ कितनी डिस्टेंस होगी ये बताना है। तो PQ को मैं D लिख देता हूँ, सपोज ये D डिस्टेंस। और अब हमने क्या किया, लाइन पर एक AB लाइन पर एक अनदर पॉइंट ले लिया S x1 y1 z1, और इसी प्रकार इस दूसरी वाली लाइन पर एक R पॉइंट ले लिया x2 y2 z2। पहली वाली जो लाइन थी, सपोज उसकी जो डिसीज है, ये डिसीज है, डायरेक्शन कोसाइन डिसीज। सिमिलरली ये डिसीज है दूसरी वाली लाइन के। और मान लीजिए जो ये लाइन है, जो शॉर्टेन डिस्टेंस है, उसके डिसीज मान लीजिए L11। तो उस कंडीशन में देखिए इक्वेशन ऑफ AB कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AB, लाइन AB का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन L1, क्योंकि L1 डिसीज है, x1 y1 z1 पॉइंट से गुजर रही है, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन CD, ये जो लाइन CD है इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन L2 हो जाएगा नीचे, क्योंकि L2 M2 N2, और x2 y2 z2 से हो जाती है। सिमिलरली y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2। तो ये दो लाइन के इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है। PQ कितने डिस्टेंस हो? PQ क्या है? तो PQ क्या है? तो PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ RS या BR, या सॉरी SR। तो जब प्रोजेक्शन है SR की, तो कितनी प्रोजेक्शन तो लिखेंगे कैसे? देखो, इसके पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, x2 माइनस x1, और जिस लाइन पर प्रोजेक्शन डल रही है उसके डिसीज लिखे जाते हैं, into L प्लस y2 माइनस y1 into M प्लस z2 माइनस z1 into M। तो ये जो होगी ये PQ हमें मिल जाएगी, इसका प्रोजेक्शन ये होगा। बस अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए L, M और N। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, और इसी में रखते हैं तो हमें मिल जाएगी शॉर्टेन डिस्टेंस।
यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब हम निकालेंगे एलएमएन। एलएमएन निकालने के लिए एलएमएन कैसे निकालें, देखिए क्योंकि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है CD पर और PQ है वो परपेंडिकुलर है AB पर, तो दोनों पर परपेंडिकुलर, तो दोनों पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के DECs का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो यहाँ देखिए इसका DCs कितना है, L1 इंटू L प्लस M1 इंटू M प्लस N1 इंटू N इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्योंकि ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो L2 इंटू L प्लस M2 इंटू M प्लस N2 इंटू N इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए आप क्रॉस मेथड से। तो उसमें क्या करिए, एलएमएन निकालना ना, इक्वल टू M इक्वल टू N ऐसे लिखिए। और यहां से देखिए जब L के क्रॉस चलिए तो L को हाइड कर दीजिए, तो देखो N2 इंटू M1 N2 इंटू M1 माइनस फिर M2 इंटू N1 सिमिलरली पहले इधर से चले थे, अब M पर आ गए तो अब इसे हाइड कर दीजिए। अब इधर से चलिए क्रॉस बनेगा तो L2 इंटू N1 माइनस N2 इंटू L1 इक्वल टू, फिर N चलिए फिर इधर से चलिए L2 इंटू M1 सॉरी L1 इंटू M2 माइनस L2 इंटू M1। अब बराबर में अगर मान लीजिए मैं लैम्डा भी मानता हूं तो L की वैल्यू इतनी आ जाएगी, M की वैल्यू इतनी आ जाएगी, N की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो N की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार। तो इस N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी शायद, तो वो होती है जैसे मान लीजिए कि L/A हो गया, M/B हो गया, N/C हो गया, तो हम क्या करते हैं तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो L² प्लस M² प्लस N² अपॉन नीचे भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे A² प्लस B² प्लस C²। अब क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे अंडर रूट। अब दोनों का अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी अंडर रूट ले लें, अगर यहाँ भी अंडर रूट ले लें तो क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये L² प्लस M² प्लस N² तो 1 बन जाएगा, ये तो ऊपर तो 1 बन गया मतलब 1 और नीचे बन गया ये पूरा। तो यहाँ से L की वैल्यू आती है A अपॉन इतने, तो जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A अपॉन अंडर रूट पूरा, इसका स्क्वायर प्लस इसका प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम। तो इस प्रकार हम L की वैल्यू रखेंगे A अपॉन और इन तीनों के स्क्वायर का सम, इस प्रकार लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो L की वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी L इक्वल टू, L के नीचे जो वैल्यू है N2 M1 माइनस M2 N1 अपॉन नीचे जो होगा वो तो इन तीनों का स्क्वायर का मतलब इन तीनों का स्क्वायर होगा, N2 M1 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली नीचे प्लस है तो फिर इसका स्क्वायर रखेंगे, N2 N1 माइनस N2 L1 का स्क्वायर और प्लस अब इसका स्क्वायर कर देंगे L1 M2 माइनस L2 M1 का। ऐसे ये L की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखें इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो L की वैल्यू A अपॉन इतनी आएगी, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो M की वैल्यू B अपॉन इतनी आएगी। तो M की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर बस कितना हो जाएगा, इसकी जगह ये वाला टर्म आ जाएगा। अगर हमें N की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो C यहाँ पहुंच जाएगा, तो C अपॉन मतलब ये यहाँ पहुंच जाएगा C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो इस प्रकार से हमें L की वैल्यू मैंने एक निकाल के दिखाई है, M की और N की आप अपने आप वैल्यू निकाल खुद से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, M की वैल्यू निकालने के लिए M नीचे वाला देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो नीचे का B है नीचे,
तो b यहाँ जाएगा, तो m की वैल्यू भी मैं एक बार लिख देता हूँ। तो m की वैल्यू आ जाएगी, m के नीचे कौन है, L2N1 माइनस N2L1 अपॉन अंडर रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे लिखना है। N2M1 का स्क्वायर N2M1 माइनस M2N1 का स्क्वायर प्लस L2N1 माइनस N2L1 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2M1 का। तो मैंने यहाँ दो वैल्यू निकाली है, L और M की। N की अब अपने आप आपको निकालनी है, उसके बाद L M N की वैल्यू यहाँ रख देंगे और शॉर्टेड डिस्टेंस हमारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसी पर। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। दो लाइन में इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी बतानी है। चलिए कैसे ज्ञात करें, देखिए। तो सबसे पहले जो पहली वाली लाइन है ये 1, 2, 3 से गुजरती है और इसके जो डीसीज है वो ये 2, 3, 4। तो मैं लिख देता हूं लाइन 1 मीन्स ये वाली लाइन, इसे मैं 1 कह रहा हूं। पासिंग थ्रू कहां से गुजरती है, 1, 2, 3 एंड DCs ऑफ लाइन कितने हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये DC है। सिमिलरली लाइन 2 किसे कह रहा हूं, इस वाली लाइन को, ये 2 इस वाली लाइन को 2 कह रहा हूं, इस वाली लाइन पासिंग थ्रू कहां से गुजरती है, 2, 3, 4। ये पॉइंट होता है x माइनस x1, y माइनस y, z माइनस z एंड DCs कितने हैं इसके 3, 4, 5। सबसे पहले हम LMN ज्ञात करेंगे। अब देखिए, चलो शॉर्टेड डिस्टेंस बता देता हूँ। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी होगी, वो होगी सपोज D है शॉर्टेड डिस्टेंस जो बीच की, दोनों के बीच की D, वो कितनी होगी, x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू। तो देखिए x2 माइनस x1 ये पॉइंट है, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पता चल गया। लेकिन हमें निकालना है LMN। नाउ टू फाइंड LMN, अब हम LMN फाइंड करेंगे, क्या कर देखिए। नाउ टू फाइंड LMN है क्या बेसिकली, LMN जो इन दोनों की मतलब मान लीजिए ये लाइन ये रही, दूसरे वाली ऊपर वाली लाइन ये रही, इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस है, वो उसके DCs हैं LMN, उसके DCs हैं। DCs क्या है, DCs ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के DCs हैं। कैसे देखिए, क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वो इस पर भी परपेंडिकुलर है, दूसरे वाली लाइन पर भी और पहले वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। तो क्या करें, तो दोनों के DCs का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। दोनों के DCs के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा। अब देखिए कैसे, 2 इंटू L1 प्लस 3 इंटू M1 प्लस 4 इंटू LMN है ना, हाँ, तो 2L 3M 4L सिमिलरली इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 यहां से देखिए, 3L 4M प्लस 5M इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फिर से कैलकुलेट करें, देखिए L M N, L में चलेंगे, देखिए पहले क्रॉस चलना है, हमें ऐसे चलना है, ऐसे
ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ऐसे चलना है पहले, और थर्ड स्टेप में फिर से ऐसे चलना है, ये थर्ड स्टेप है। तो पहले हमें ऐसे चलना है, देखो पहले वाले एल है तो एल वाले को हाइड कर ले लो, छुपा लें। तो 5 × 3 15, पहले देखिए ऐसे 15 माइनस 16, तो 15 माइनस 16 माइनस 1। सिमिलरली फिर से देखिए पहले m के नीचे तो m वाले को छुपा लेंगे, ऐसे हाइड कर लेंगे m वाले को, तो m वाले को तो फिर ऐसे चलेंगे दूसरे नंबर पर। देखिए m वाला तो 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10, तो 12 माइनस 10 2। सिमिलरली फिर थर्ड पोजीशन पर फिर ऐसे चलेंगे, m में इसे छुपाएंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 माइनस, तो ये आ गया। सिमिलरली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे, उसका रूट ले लेंगे तो 1, और ये करेंगे अंडर रूट में तो 4, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1, 4 2 6, तो अंडर रूट में 6 आ गया। तो यहां से हमारी एल एम की वैल्यू निकल जाएगी, एल की वैल्यू निकल जाएगी, इसे कंपेयर कर दीजिए -1/√6, और एम की वैल्यू निकल जाएगी 2/√6, एन की वैल्यू निकल जाएगी -1/√6। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करें, इसमें केवल आपको वैल्यू रखनी है इसमें। तो चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ इसमें बता के। इसमें कितना देखते हैं, कितनी आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी, ये आती है x2 - x1, तो इसमें से किसी को हटा दीजिए, x2 - x1, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट है। तो x2 - x1 करेंगे 2 - 1, और 2 - 1 इंटू एल की वैल्यू आई -1/√6, प्लस y2 - y1 करेंगे 3 - 2 और 2/√6, और z2 - z1 करेंगे 4 - 3 करेंगे 4 - 3 इंटू एन की वैल्यू आई -1/√6। तो देखिए ये से माइनस को यहाँ लगा लीजिए, तो माइनस के 2/√6 और 2/√6 ये कैंसिल हो गया पूरा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई वो हमारी 0, यही हमारा जो है वो आंसर है। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन थी लाइन की। सबसे पहले वो जहां जिस पॉइंट से जाती है वो लिख लिए, तो 1 2 3 से जाती है, पहली वाली लाइन 1 2 3 से जाती है, इसकी डिस्टेंस 2 3 4 है। दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन 2 3 4 से जाती है, और इसके डिस्टेंस 3 4 5 है, इसके डिस्टेंस 3 4 5 है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो फॉर्मूला है x2 - x1 × l, y2 - y1 × m, z2 - z1 × l। हमें x2 y2 z ये पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, केवल हमें LMN निकालने हैं। LMN निकालने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पहली वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगी, इसलिए दोनों के DCs के मल्टीप्लिकेशन का सम भी 0 होगा, यहाँ भी ऐसे 0 होगा। तो दो इक्वेशन हमने बनाई थी और यहाँ से LMN की वैल्यू ने निकाली। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।